क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि आपकी राशि पर चल रही शनि की साढ़े साथी आपके बनते हुए कामों को आखिरी वक्त पर रोक देती है, या फिर आप मानसिक अशांति, अनजाने डर से परेशान हैं? तो मुस्कुराइए, क्योंकि जुलाई का ये महीना मीन राशि वालों के लिए एक बड़ा लाइफ चेंजिंग मोड साबित होने जा रहा है। इस महीने आपके लग्न, पंचम भाव और सुख स्थान में ग्रहों की एक ऐसी चमत्कारिक हलचल होने जा रही है जो कि आपके भाग्य का दरवाजा खोल देगी। और इस महीने आपको मिलने जा रहा है दौरी आध्यात्मिक शक्तियों का महाआशीर्वाद। पहला 15 जुलाई को शुरू होने वाली ये पावन गुप्त नवरात्रि, जो कि आपके भीतर की शक्ति और संकल्प को जगाएगी। दूसरा, महीने के अंत में शुरू होने जा रहा है महादेव का सबसे प्रिय सावन का महीना। इस महीने आपके करियर, धन, बिजनेस, लव लाइफ में क्या बड़े उलटफेर होने जा रहे हैं, आइए जानते हैं पूरा डिटेल में। सबसे पहले बात करते हैं इस माह के व्रत और त्योहारों की। तो योगिनी एकादशी का पर्व मनाया जाएगा 10 जुलाई को। गुप्त नवरात्रि 15 जुलाई को आ रहे हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाएगी 16 जुलाई को। देवशयनी एकादशी का पर्व मनाया जाएगा 25 जुलाई को। गुरु पूर्णिमा, जो कि गुरु के आशीर्वाद लेने का पर्व है, उच्च के गुरु की शक्ति को बढ़ाने का पर्व है, वो आ रहा है 29 जुलाई को। और भगवान भोले शंकर का सबसे प्रिय माह सावन का महीना 30 जुलाई को प्रारंभ हो जाएगा। और इस पूरे मास में हर वर्ष की बात इस वर्ष भी हमारे संस्थान में सावन का महा अनुष्ठान होगा। आपकी कस्टमाइज पूजा तो आप इस महीने करा पाएंगे। इसके साथ ही जिन जिन विशेष अवसरों पर मैं बैठती हूँ, वहाँ उन दिनों पर आप सामूहिक पूजा का भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में चंद्र दोष है, चंद्रमा के पापकृति योग या केमंद्रम दोष से आप पीड़ित है, कारसत दोष, पितृ दोष जैसी स्थिति है, या राहु, केतु, शनि जैसे क्रूर ग्रहों का प्रभाव आपकी कुंडली के अच्छे ग्रहों पर पड़ रहा है, जिससे आपके जीवन में रुकावट आ रही है, एंजाइटी, डिप्रेशन, अकेलापन, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, या फिर आपके अनसर्टेनिटी कामों में, आर्थिक स्थिति का फ्लक्चुएशन, रोगों के प्रति आप परेशान हो रहे हैं, अगर आप ऐसी किसी भी समस्या से ग्रसित हैं, तो महादेव ही हैं जो आपको इन सभी समस्याओं से निकाल सकते हैं। तो इस सावन की पूजा से जुड़कर महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आज इस स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप कांटेक्ट करें और मेरी टीम से संपर्क कर अपनी पूजा आज ही बुक करवा लें, क्योंकि लिमिटेड स्लॉट्स है और सावन की ये महापूजा, महाअनुष्ठान है। इस अवसर को अपने हाथ से मत जाने दीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और आ जाते हैं ग्रह गोचर की स्थिति पर। सबसे पहले बात करते हैं बुध की, जो कि वर्तमान में अपनी समराशि कर्क में है और 7 जुलाई को वे अपनी खुद की राशि मिथुन में पश्चिमगामी होकर यानी वक्री होकर विराजमान हो जाएंगे। शुक्र ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी समराशि कर्क में विराजमान है और 4 जुलाई को अपनी समराशि सिंह में प्रवेश करेंगे। सूर्य ग्रह वर्तमान में अपनी मित्र राशि मिथुन में विराजमान है और 16 जुलाई को अपनी अति मित्र राशि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह इस पूरे माह अपनी मित्र राशि वृषभ में विराजमान रहेंगे। आपकी राशि स्वामी गुरु इस पूरे माह अपनी उच्च की राशि कर्क में विराजमान रहेंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह अपनी मित्र राशि मीन में विराजमान रहेंगे। राहु इस पूरे माह अपनी खुद की राशि कुंभ में और केतु अपनी समराशि सिंह में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये हुई इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। अब सीधा आ जाते हैं मीन राशि वालों के जुलाई महीने के मासिक राशिफल पर। और ये सारे वीडियो, सारी जानकारियां और सारी गणनाएं जो भी मैं देती हूँ, ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है। आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं, यानी ये दोनों हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके राशि स्वामी और कर्मेश की, जो कि हैं गुरु। गुरु उच्च के हो चुके हैं और गुरु उच्च के होकर आपके लिए जबरदस्त रिजल्ट दे रहे हैं। गुरु उच्च के होकर आपके पंचम भाव में बैठ रहे हैं और यहाँ पर महीने के प्रारंभ में पहले शुक्र और बुध के साथ युति और उसके बाद सूर्य के साथ गुरु की युति जबरदस्त तेज आप में लाएगी। मैच्योरिटी के साथ मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी। आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा, लोग आपको जानेंगे, आपकी एक अलग पहचान, समाज में एक अलग रुतबा आपका बनता हुआ दिखाई देगा। इस समय जो भी सोच आपके दिमाग में चल रही है, उसको आप अगर सिस्टमैटिकली अप्लाई करेंगे तो आपके आइडियाज नेक्स्ट लेवल जाते हुए आपको डेफिनेटली लाभ दिलाएंगे। कर्म भाव में कर्म भाव के स्वामी गुरु हैं,
इसीलिए आपको बॉस से भी अप्रिशिएशन मिलेगा। आपकी इच्छाएँ पूरी होगी, अटका हुआ प्रमोशन, इंक्रीमेंट या कोई बड़ी इच्छा आपकी इस समय पूरी होती हुई दिखाई देगी। आपके सपने पूरे होते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपको अपने पिता से भी फाइनेंशियली सपोर्ट मिलेगा और आपके घर में मांगलिक कार्यक्रम होंगे। ये समय है अपने आप को ग्रूम करने का, अपने आप को साबित करने का और एक मैच्योरिटी लेवल से डिसीजन लेने का, ताकि आपके जीवन में आ रही रुकावटें दूर हो और आपकी सफलता नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाए। आपकी सक्सेस हर कोई व्यक्ति जाने कि ये व्यक्ति है जिसकी सक्सेस हम देख रहे हैं। कई लोग आपको आइडियल बनाने का भी प्रयास करेंगे, क्योंकि एक अच्छे पोजीशन में आपके राशि स्वामी और उसके साथ ये जो ग्रहों की युति हो रही है, ये आपके लिए शानदार रिजल्ट इस महीने आपको दिला सकती है। अब आते हैं आपके सेकंड और आपके नाइन्थ हाउस पर। सेकंड और नाइन्थ हाउस के लॉर्ड हैं आपके मंगल, और मंगल आकर बैठ रहे हैं आपके थर्ड हाउस में। यहाँ पर मंगल का बैठना आपकी प्रतिभा को, आपकी इनर स्ट्रेंथ को, आपके पराक्रम को बढ़ाएगा। इस समय रिस्क लेने की कैपेसिटी आप में होगी। जो हर कोई नहीं कर पाएगा उसे आप कर जाएंगे। रोजमर्रा के लाभ में वृद्धि होगी और कुछ ऐसी योजना है जो थोड़ी सी रिस्की रहने वाली है, परंतु आप डेयर करके रिस्क जरूर लेंगे, क्योंकि एक मैच्योरिटी आप में रहेगी, एक पावर आप में रहेगी और एक डिसीजन मेकिंग आप में रहेगी। और ये तीन जो कॉम्बिनेशन है, अगर किसी व्यक्ति के जीवन में आ जाए तो उसे सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। इस समय आपके जीवन में भी ऐसी ही स्थितियां बन रही है। भाग्य का साथ मिलेगा, क्योंकि मंगल सप्तम दृष्टि से अपने ही घर को, भाग्य स्थान को देख रहे हैं, तो लक फैक्टर भी आपका साथ देगा। अगर आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, कुछ डिफरेंट शुरू करना चाहते हैं, अपना खुद का कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये समय बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। ये आपके पराक्रम बल को बढ़ाएगा, आपकी इच्छाओं को गति देगा। वहीं इस समय आपकी योजनाएं इम्प्लीमेंट आप कर पाएंगे। इस समय कुछ एनजीओस, ट्रस्ट, सेवा और धर्मार्थ के कार्यों से भी आप जुड़ेंगे, परंतु अपनी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस पर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। वाणी से बनते काम न बिगड़े, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। अब आते हैं आपके थर्ड और एट्थ हाउस पर। थर्ड और एट्थ हाउस के लॉर्ड हैं आपके शुक्र। यहाँ पर मैं शुक्र की बात करूंगी कि शुक्र आपके महीने के प्रारंभ में ही जा रहे हैं सिक्स्थ हाउस में। यहाँ पर शुक्र का बैठना वैसे भी अच्छा नहीं, फिर केतु और साथ में बैठ गए। देखिए, शुक्र केतु का कॉम्बिनेशन जो है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट है। शुक्र मटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ हमें अट्रैक्ट करते हैं, भौतिक सुविधाओं की तरफ हमें अट्रैक्ट करते हैं। वहीं केतु डिटैच करने का काम करते हैं, और ये जब कॉम्बिनेशन आ जाए तो शुक्र और केतु की ये युति आपके जीवन में एक बैलेंस लेकर आती है, और ये बैलेंस आपके लिए डेफिनेटली अच्छा है। परंतु शुक्र का रोग भाव में बैठना आपके लिए अच्छा नहीं। रिजल्ट थोड़े से फ्लक्चुएट हो सकता है। पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद है तो आपको इस समय बहुत शांत रहना चाहिए। ऐसे विवादों में अपने परिवार से, अपनों के साथ झगड़ना उचित नहीं है। छोटे भाई बहनों के साथ में बातचीत करते समय थोड़ा सा केयरफुल रहें। अपनी स्ट्रेंथ को पॉजिटिव वे में लगाने की कोशिश करें। हर समय दिमाग कभी कभी ऐसे घूमेगा आपका, और आपको लगेगा कि आप नेगेटिव पाथ पर जाएं, आप ये गलत कर दें, आप ये क्या है, उसने मेरा अच्छा नहीं किया, मैं क्यों करूं। ये स्थितियां रहेगी, पर आपको पॉजिटिव रहना है और एक पॉजिटिव पाथ की तरफ, एक सॉल्यूशन वाले पाथ की तरफ, ना कि कोई झगड़ा है तो उसे बढ़ाने वाले पाथ की तरफ आपको बढ़ना नहीं है। वहां पर आपको सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करनी है, क्योंकि हमें जीवन में आगे बढ़ना है। छोटी छोटी चीजों से हमारा जीवन बाधित होता है और हमारे काम भी अटकते हैं, और ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पर आपको अपने गुप्त शत्रुओं से बचकर रहना होगा। भावुक होकर अपनी गोपनीय बातें किसी के साथ शेयर न करें। इस समय आपको सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करना है। बहुत ज्यादा उतावलापन आपको नुकसान दिला सकता है। आप लॉटरी, जुआ, सट्टा ऐसे किसी काम में अगर शौकिया तौर पर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको इस समय बचना होगा, क्योंकि ये आपके नुकसान के रास्तों को बढ़ा देगा। बस आप इस बातों के साथ में सावधानी से आगे बढ़ने की कोशिश करें। अब आते हैं आपके फोर्थ और सेवंथ हाउस पर। फोर्थ और सेवंथ हाउस के लॉर्ड है बुध। यहाँ पर बुध की स्थिति जबरदस्त आपको लाभ दिलाने वाली है। अब केंद्र स्थान आपके जबरदस्त हो गए, पावरफुल हो गए, क्योंकि देखिए लग्न में शनि बैठकर व्यक्ति को बहुत पावरफुल और मेहनती बनाते हैं, डेडिकेटेड बनाते हैं। वहीं लग्नेश और कर्मेश गुरु उच्च के हो गए, और फोर्थ हाउस के लॉर्ड और सप्तमेश
यानी सुकेश और सप्तमेश आपके बुध है, जो कि वक्री अवस्था में स्वग्रही हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए, एक तो बुध का स्वग्रही होना बढ़िया, और कोई सौम्य ग्रह वक्री हो जाए तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, वो अच्छा। और फिर यहाँ बैठकर बुध भद्र नामक महापुरुष योग भी बना रहे हैं, और महापुरुष योग का बनना बहुत ही अच्छा, यानी 4th और 7th हाउस के हिसाब से आपको बेस्ट रिजल्ट इस महीने मिल रहे हैं। और ये केंद्र भाव जो 4 है वो आपके बहुत मजबूत है, तो ये महीना आपके लिए सफलताओं के नए आयाम तय कर सकता है। बस कर्म करते चले जाना। अब कैसे? देखिए, यहाँ 4th और 7th हाउस की बात करूं तो लग्जरी आपके जीवन में इस महीने आएगी। बुद्धि और युक्ति से आप अपने फाइनेंस को बहुत अच्छे से एडजस्ट करेंगे, जिससे फाइनेंशियली और स्ट्रांग बनेंगे। नए वाहन का सपना, नए घर का सपना, नई प्रॉपर्टी का सपना आपका पूरा हो जाएगा। इवन जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है वो खत्म हो जाएंगे, उसका फैसला आपके पक्ष में इस महीने जा सकता है। वहीं अगर घर अटका हुआ है, नए अगर आपने छिड़ाया और अगर अटका हुआ है, तो वो नए घर का सपना भी आपका इस महीने पूरा हो सकता है। वहीं ये आर्थिक स्थिति का स्थान है, माँ के साथ संबंधों का स्थान है, तो माँ से भी आपको फाइनेंशियली हेल्प मिलती हुई दिखाई देगी, उनका सपोर्ट आपके साथ रहेगा। 7th हाउस के लॉर्ड है, इसीलिए दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा। लाइफ पार्टनर के साथ आपके संबंध और ज्यादा मजबूत होंगे। इस समय वो आपके लिए जितने सपोर्टिव होंगे, उतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनकर आप उभरेंगे, क्योंकि जब हमारा जीवन साथी हमारी ताकत बन जाता है तो हम सबसे ताकतवर जीवन में हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप सबसे ताकतवर व्यक्तित्व के धनी हो जाएंगे। 7th हाउस पत्नी पार्टनर के अलावा बिजनेस का भी स्थान है, बिजनेस पार्टनर का भी स्थान है, इसीलिए ये जो समय है यहाँ बिजनेस में भी बहुत अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि बुध बिजनेस का कारक ग्रह है, तो बिजनेस को ताकत, बिजनेस को स्ट्रेंथ देने वाला ग्रह है। तो अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में एक नई स्ट्रेंथ, एक नई जान इस महीने आप झोंक सकते हैं। बस कर्म आपको करते चले जाना है। नई मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ आपका टाइप, नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करना, नए प्रोजेक्ट मिल जाना, कोई अच्छा कोलैबोरेशन आपकी लाइफ में हो जाना, कुछ नई योजनाएं, कुछ नए प्रोजेक्ट आपके द्वारा शुरू करना, और इस समय कोई अटके हुए पैसे भी आपको वापस मिल जाना, ये सब स्थितियां आपके लिए फेवरेबल रहेगी। पार्टनर से आपको बहुत अच्छा लाभ हो सकता है। अगर नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं तो पार्टनरशिप में आप कर सकते हैं। तो ये जो टाइम पीरियड है वो आपके लिए 4th हाउस और 7th हाउस के हिसाब से जबरदस्त रहने वाला है। अब आता है पंचम भाव। पंचम भाव के स्वामी है आपके लिए चंद्रमा। चंद्रमा तो बहुत जल्दी फ्लक्चुएट होता है, पर पंचम भाव में जो ग्रहों का जमावड़ा हो रखा है ना, वो आपके लिए जबरदस्त रहेगा। करियर, शिक्षा के स्थान में बैठे हैं गुरु, जो कि शिक्षा के कारक ग्रह। यहाँ पर गुरु उच्च के होकर आपको शिक्षा में सफलता दिला रहे हैं, यानी जो एजुकेशन लाइन से जुड़े हुए हैं या कोई स्टूडेंट्स हैं जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। इस महीने अगर आपके कुछ टारगेट बना रखे हैं तो वो टारगेट आप अचीव करेंगे। कोई एग्जाम दे रखे हैं तो उसका रिजल्ट आना है तो वो रिजल्ट आपके लिए फेवरेबल रहेगा। कुछ एग्जाम्स इस महीने होने हैं तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे, बहुत पॉजिटिव रहेंगे। पेरेंट्स और टीचर्स आपके लिए बहुत सपोर्टिव रहेंगे। इवन पेरेंट्स आपके प्रति प्राउड फील करेंगे। कला के क्षेत्र से जुड़े हुए, क्योंकि महीने के प्रारंभ में गुरु, बुध और शुक्र की युति कला प्रेमियों के लिए जो क्रिएटिव वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, जो डांसिंग, म्यूजिक, एक्टिंग, मॉडलिंग, किसी भी तरह के पेंटिंग, ड्राइंग, कुकिंग, कोई भी तरह का अगर आप में आर्ट और हुनर है, जिस हुनर को आप अपना प्रोफेशन बना चुके हैं, उस हुनर से आप कमाएंगे और जबरदस्त कमाएंगे। नेम, फेम, पैसा सब कुछ आपको इस महीने मिल सकता है। ये महीना बम्पर सफलता क्रिएटिव वर्ल्ड से जुड़े हुए लोगों को दे सकता है। बस आपने जो गोल अपने लिए सोच रखे हैं ना, इस महीने कोशिश कीजिए कि आप काफी हद तक अपने प्रयासों से उन गोल तक पहुंच सके। अगर गोल बहुत बड़ा है तो भी आपका जो इस महीने का स्टेप है वो आप जरूर क्लियर कर लेंगे। हो सकता है कि 2-3 महीने के स्टेप आप 1 महीने में क्लियर कर लें। तो ये जो टाइम पीरियड है, बस एफर्ट्स आपको लगाने होंगे। आपके लिए ग्रहों की चाल बहुत सपोर्टिव रहने वाली है 5th हाउस के हिसाब से। अब आता है आपके 6th हाउस पर। 6th हाउस के लॉर्ड है सूर्य। यहाँ पर सूर्य की बात करूं तो सूर्य आ रहे हैं अपने से 12वें, परंतु बैठ रहे गुरु के साथ। यहाँ गुरु और सूर्य की जो युति है ना, गवर्नमेंट जॉब या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे लोगों के लिए जबरदस्त रहने वाली है। गवर्नमेंट से लाभ, गवर्नमेंट से प्रमोशन, इंक्रीमेंट, या फिर सरकारी योजनाओं का लाभ,
या अगर आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हैं तो उससे आपको फायदा, मतलब ये सब चीजें आपके लिए पॉजिटिव निकलेगी। इस समय आपके शत्रु शांत हो जाएंगे, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। प्रयास जरूर करेंगे क्योंकि अपने से बारवा बेटा है तो कोशिश जरूर जारी रहेगी, परंतु कोशिशों में कामयाब होना अलग बात है, कोशिशें करना अलग बात है। यहाँ पर शत्रुओं से टकराव जरूर होगा पर टकराव में आप ही विजयी होंगे। इस समय केतु आपके 6th हाउस में बैठे, जो कि अचानक सफलताएं आपको दिलाएंगे, अचानक लाभ की स्थितियां दिलाएंगे, अचानक अटकाव की स्थितियों को खत्म करेंगे, पैसे खर्च की स्थितियां उससे आपको मुक्ति दिलाएंगे। तो यहाँ पर केतु भी आपके लिए बहुत सपोर्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। शत्रु तो शांत होंगे, बाकी इन सब चीजों में सूर्य गुरु की युति आपके लिए बहुत कल्याणकारी रहने वाली है। अब आते हैं आपके 11th और 12th हाउस पर। 11th और 12th हाउस के लॉर्ड हैं आपके शनि। यहाँ पर मैं शनि की बात करूं तो शनि हमेशा मेहनत ज्यादा करा के रिजल्ट स्लो करते हैं। 12th हाउस में राहु बैठ रहे हैं जो खर्चे अचानक कराते हैं परंतु शुभ कामों में कराते हैं। पर यहाँ पर 12th और 11th हाउस का जो लॉर्ड है शनि, वो इस महीने बहुत ही स्ट्रांग हो गया है क्योंकि गुरु की दृष्टि, गुरु अपने घर को तो देख ही रहे हैं, शनि को भी देख रहे हैं, तो रिजल्ट शनि के पास अब मिलेंगे, बहुत ही बेहतरीन और शुभ रिजल्ट मिलेंगे। बस मेहनत आपको करते चले जाने। इस महीने आपका लेवल और सर्कल बढ़ेगा। इस महीने वीआईपीज आपके सर्कल में जुड़ेगी, सामाजिक मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, बड़े भाई बहनों से बहुत अच्छा लाभ आपको मिलेगा, आपके बॉस से आपके रिलेशन सुधर जाएंगे, अगर बिगड़े हुए हैं और नहीं बिगड़े हुए हैं और अच्छे होते हुए दिखाई देंगे। बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस पार्टनरशिप और अच्छी हो जाएगी। बिजनेस में आप कुछ नई ब्रांच खोलते हुए अपने बिजनेस को बढ़ाते हुए दिखाई देंगे, उस योजनाओं पर कार्य करते हुए दिखाई देंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापारी अगर आप या फिर हैंडीक्राफ्ट के व्यापारी हैं, उनके लिए ये महीना जबरदस्त रहने वाला है क्योंकि शनि की स्थिति बहुत ही अच्छी हो गई है, गुरु की दृष्टि और पड़ गई है, उच्च के गुरु की दृष्टि उतनी शुभ मानने वाली है। इसीलिए ये टाइम पीरियड शनि के रिजल्ट को भी दुगना कर देगा। अचानक धन लाभ, अचानक समस्याएं खत्म हो जाना, झूठे आरोप आपके ऊपर से खत्म हो जाना, और इस समय आपके जीवन में एक अच्छी स्थिति में आप आ जाएंगे। विदेश यात्रा का सपना भी आपका पूरा होता हुआ दिखाई देगा। तो यह ओवरऑल मीन राशि वालों का जुलाई महीना। अब ये जुलाई महीने के पूरा प्रिडिक्शन तो मैंने आपको कर दिया, परंतु अब मैं आपके उपायों कराऊंगी, कुछ ऐसे उपाय जो कि आपके जीवन में आप अगर कर लेंगे तो आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी, सफलता निश्चित तौर पर आपको मिलती हुई दिखाई देगी। राशि स्वामी तो मजबूत होंगी, परंतु इस महीने जो विशेष दिन व्रत और त्योहार आ रहे हैं उनकी एनर्जी उपायों में जुड़ते हुए उन दिनों का भी आपको लाभ मिलेगा। सबसे पहला उपाय आपके राशि स्वामी गुरु को मजबूत करने के लिए गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करें और माथे पर नियमित रूप से केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। गुप्त नवरात्रि 15 जुलाई से प्रारंभ हो रहे गुप्त नवरात्रों के दौरान माँ दुर्गा के सामने घी का दीपक जलाएं और दुर्गा सप्तशती कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। इससे आपके कार्य क्षेत्र में आने वाली रुकावटें दूर होगी। श्रावण मास की पूजा के बारे में मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ। इस पूजा से जुड़ने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर जरूर कांटेक्ट करें। इसके अलावा आपको रोजाना सोमवार जो भी श्रावण महीने का आता है या सोमवार को इंक्लूड करते हुए वो जाना पूरे श्रावण महीने जल में केसर और पीला चंदन मिलाकर अभिषेक करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। साथ ही सावन मास दुखों, कष्टों और साढ़े साथी के पूरे प्रभाव को दूर कर सकता है, इसलिए आपको इस पूजा से जरूर जुड़ना चाहिए। योगिनी एकादशी जो कि 10 जुलाई को आएगी, इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करें। जीवन में आ रही इसकी नेगेटिविटी दूर होगी और मानसिक शांति मिलेगी। जगन्नाथ रथ यात्रा जो कि 16 जुलाई को मनाई जाएगी, इस दिन जगन्नाथ प्रभु का ध्यान करें और इस दिन दान पुण्य जरूर करें। इससे करियर और बिजनेस में आ रही रुकावटें दूर होगी। देवशयनी एकादशी 25 जुलाई को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान विष्णु के बीज मंत्र का जाप करें, साथ ही पीली चीजों का दान करें। गुरु पूर्णिमा जो कि गुरु के आशीर्वाद का दिन है, आपके जीवन में जिसने भी पॉजिटिव बदलाव लाया है उन सभी को इस दिन आपको याद करना है, चाहे वो दूर बैठे हो चाहे पास बैठे हो, उनको कुछ उपहार भेंट दें, उनका सम्मान करें। अगर वो दूर बैठे तो कुरियर उपहार कराएं, परंतु इस दिन अपने गुरु के लिए ऐसा कुछ करें जिससे वो प्रसन्न हो, उनका आशीर्वाद आपको मिले, ताकि उच्च के गुरु के कई गुना पॉजिटिव रिजल्ट आपको प्राप्त हो सके। तो ये हैं कुछ ऐसे उपाय जो कि आपको जरूर इस महीने करना है। तो मीन राशि वालों, जुलाई का ये महीना आपके लिए सुख, समृद्धि और महादेव का ढेर सारा आशीर्वाद लेकर आ रहा है। सावन के इस पवित्र महीने में
शिव जी और माता शक्ति की विशेष कृपा पाने के लिए कमेंट में मुझे हर हर महादेव और जय माता दी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को प्यारा सा लाइक दे दें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सर्कल, करीबियों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि उन्हें भी इन बेहतरीन जानकारियों का लाभ प्राप्त हो सके। पर्सनल कुंडली एनालिसिस के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं या फिर मेरी वेबसाइट पर जाकर भी आप ये कार्य कर सकते हैं। याद रखिए, ज्योतिष का ज्ञान तो हर मुश्किल आसान। जय श्री राधे कृष्णा।